Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ओवरऑल हम जूट इंडस्ट्री को लेकर के कवर करते हैं इस वाले टॉपिक को फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस एज वेल। सो की हालांकि इस रिपोर्ट के मेजर इश्यूज क्या है जो भारत में जूट इंडस्ट्री है उस पर, की रिकमेंडेशंस क्या है स्टैंडिंग कमेटी पर, जूट इंडस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स है जो इससे रिलेटेड है। सो ओवरऑल आपका मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्री पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली जूट से रिलेटेड यहां कवर हो जाएगा, बिकॉज यूपीएससी रबर से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, जूट से रिलेटेड पूछता रहता है। सो इंडिविजुअल टॉपिक यू विल बी कवरिंग इट। वाई न्यूज रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि लेबर, टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट की पर जो कमेटी थी, इसने 53rd रिपोर्ट रिलीज की है जो डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ फॉर द जूट इंडस्ट्री है। कुछ की हाइलाइट्स है यहाँ पे उस रिपोर्ट के। तो रिपोर्ट कहती है कि जो जूट इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है नेशनल इकोनॉमी में, एक मेजर इंडस्ट्री है अगर हम बात करेंगे भारत के ईस्टर्न रीजन्स के लिए। नाउ जूट जो है जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ये सारी स्टैंडर्ड जैसे सेफ पैकेजिंग है या नेचुरल है, रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। भारत जो है ये मेजर शेयर देता है जूट प्रोडक्शन में। भारत मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल जूट प्रोडक्शन में। देखा जाए तो लगभग 70% जो वर्ल्ड का जो जूट आउटपुट है वो भारत से आता है। इसमें से 90% हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो जो जूट इंडस्ट्री है ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है लगभग 3.7 लाख लोगों को, एंड अराउंड 90% जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिकली हम कंज्यूम कर लेते हैं। लगभग 73% जो जूट इंडस्ट्री है ये कंसर्न्ड है वेस्ट बंगाल में। तो अगर हम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेटा की बात करते हैं तो 2022-23 के सत्र में ये जो है इट वाज अराउंड 12,46,500 मेट्रिक टन्स, एंड एक्सपोर्ट जो जूट्स का था ये सर्च कर गया था लगभग 70 लाख अराउंड मेट्रिक टन्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 14% जो है ये प्रोडक्शन का कंपेरेबल फिगर्स हैं जो रिकॉर्डेड किए हैं 2019-20 में। तो जो एक्सपोर्ट है ये एट्रीब्यूट कर सकता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इंक्रीज डिमांड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड की। इंडिया जो है उसने इंपोर्ट किया 1 to 1.26 थाउजेंड ऑफ मेट्रिक टन रॉ जूट सेम पीरियड के टाइम पे, जो हम बांग्लादेश से करते हैं। इंपोर्टेशन प्राइमरली जो होता है वो बांग्लादेश के थ्रू होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसके रूप में हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी कुछ बनाना हो उससे। तो जो टॉप मार्केट है इसका जूट गुड्स का, इसमें डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, घाना है, यूके है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, बेल्जियम है। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ मेजर इश्यूज की अगर हम बात करेंगे कि भारत में रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, सबसे पहला कि यहां बहुत हाई रेट ऑफ प्रोक्यूरमेंट है मिल्स का। मिल्स जो है अगर ये रॉ जूट इकट्ठा करती हैं तो कई बार इसकी जो इकट्ठा करने की जो प्राइसिंग है वो ज्यादा होती है इनका जो सेलिंग प्राइस है। सो व्हाट हैपेंस इज कॉस्ट प्राइस इज जनरली ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो यहां पर जो है वो लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली वो फार्मर से नहीं ले पाते, उनको मिडिलमैन से लेना पड़ता है, एडिशनली उसमें और चीजें लगानी पड़ती हैं ट्रेडर्स के थ्रू, तो ये कॉस्ट ऐड कर देता है। इसके अलावा डिस्पाइट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं एरिया बढ़ाने के जूट के अंदर, इंडिया अभी भी एक सेल्फ सफिशिएंट अगर हम कहें, जैसे पल्सेस के केस में इंडिया इज राइट नाउ सेल्फ सफिशिएंट, बट जूट के केस में इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टिल नाउ। यहां पर जो मिल्स और मशीनरी है इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है। यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक इंडस्ट्री से, जैसे सिमिलर पैकेजिंग मेथड और जो मटेरियल है उसका यूज किया जाए। जो सिंथेटिक मटेरियल है ये ज्यादा चीपर होता है, जैसे बांग्लादेश में मिल है वो चाइना के साथ कंपीट करती हैं क्वालिटीज को लेकर के। नाउ डिमांड में भी डिक्रीज है, जूट प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड है वो डिक्रीज हो चुकी है अल्टरनेटिव फाइबर के रूप में। अवेलेबिलिटी अगर हम लोकल फाइबर की देखें, जैसे एक मेस्ता फाइबर आता है, जो मेस्ता फाइबर है स्पेशली ये आंध्र प्रदेश में मिलता है, तो ये एक अल्टरनेटिव डिमांड है कि हम इसको यूज करते हैं और जूट को नहीं यूज करते हैं। तो इस यहां पे लॉकआउट्स हैं, स्ट्राइक से देखिए जूट इंडस्ट्री जो है मोस्टली ईस्टर्न पार्ट में है भारत के। अब यहां पे स्पेसिफिकली एक जो चीज है वो नोट करने वाली है वो ये है कि यहां यूनियन जो लेबर यूनियन है बहुत ज्यादा है। अब स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन होने के कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट होते हैं, बाकी लेबर इश्यूज होते हैं, फर्म्स क्लोज हो जाते हैं। पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉटलनेक्स है, यहाँ पे पावर ट्रांसपोर्टेशन है, कैपिटल है, ये सारे बहुत सारे थ्रेट्स देते हैं जूट इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी पर। अब ये जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जो रिकमेंडेशंस आप बेसिकली यू कैन quote them in your mains answer. Now promote modernization by providing digital moisture meters to improve the quality. एक comprehensive policy हो ताकि जो क्लोज मिल्स है उनको रिवाइव किया जा सके, न्यू जो इंडस्ट्री उसको स्टैब्लिश किया जा सके।
एस्टैब्लिश स्कीम्स हो कोलैबोरेशन में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एड्रेस किया, जैसे कि जो स्किल्ड वर्कर का शॉर्टेज है इसको। अब भारत की अगर हम इंडस्ट्री के बारे में यहां पे पढ़ना चाहेंगे तो भारत हमने देखा कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। अगर हम जूट की बात करेंगे लगभग 70% की हमने बात की थी यहां पर। इसके बाद बांग्लादेश है, देन चाइना है। भारत लगभग 3.7 लाख का जो यहां पे एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्ट हमारा जूट के थ्रू आता है। लगभग 90% जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसको हम भारत में कंज्यूम कर लेते हैं। एंड लगभग 73% जो जूट की इंडस्ट्रीज हैं ये वेस्ट बंगाल में ही कंसंट्रेटेड है। जूट क्रॉप की डिटेल्स की बात करेंगे तो जो जूट क्रॉप है इसमें लगभग 25 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 150 टू 250 सेंटीमीटर यहां पे रेनफॉल चाहिए। वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल होना चाहिए। प्रोडक्शन जो भारत है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद बांग्लादेश एंड चाइना। नाउ जो ट्रेड है ये अक्रे और बांग्लादेश जो है वो एक्रिएज एंड ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है, जो लगभग 3/4 जो ग्लोबल जो जूट एक्सपोर्ट्स होते हैं वो उसके थ्रू होते हैं। यहां पे एक चीज हमें और देखनी है, जूट को काटने के बाद उसको कई बार पानी में रखा जाता है ताकि उसके जो ऊपर की जो लेयर है वो स्लाइम लेयर हट जाती है। इसको रेटनिंग कहा जाता है। बेसिकली इट इज नोन एज रेटनिंग, इसको बोला जाता है। इट इज रेटनिंग। सो दिस इज अ प्रोसेस। नाउ कंसेंट्रेशन देखिए मेनली ईस्टर्न इंडिया में है, रिच लेवल सॉइल है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो यहां पर हैं उसमें वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। अब इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गनी बैग्स जैसे मैट है, रोप है, यान है, कारपेट है, बाकी आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो इसके हमारे बनाए जाते हैं। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, तो इसमें जो पहला नाम आता है दैट इज योर EMDA। नाउ EMDA बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है। ये जो स्कीम है इसको नेशनल जूट बोर्ड ने दिया है एंड ये एंकरेज करती है मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल फेयर्स में वर्ल्ड वाइड। इसका एक एम है कि एक्सपोर्ट लाइफस्टाइल जो है उसको प्रमोट करे और बाकी जो जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। देन एक चीज और आती है यहां पे दैट इज और जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट है। ये एक्ट है 1987 का। ये कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज है। ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है मैंडेटरी यूज जूट पैकेजिंग का सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ सर्टेन कमोडिटीज को लेकर के। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पर है इसने एक्सटेंड किया है कि मैंडेटरी पैकेजिंग होनी चाहिए और ये 100% होनी चाहिए फूड ग्रेन के केस में, जो भी फूड ग्रेन हो वो इसी में हो, 20% जो शुगर के हो उसमें केस में हो। और ये जो जूट ईयर यहां पे बोला गया है एंड जूट ईयर इज बेसिकली 2023 and 24 is your jute year. So that is why this topic, this video can be important for you. यहाँ पे जूट जियो टेक्सटाइल्स की बात आती है जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसने अप्रूव किया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन को, जिसमें जियो टेक्सटाइल्स आते हैं। अब ये जो जूट जियो टेक्सटाइल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड जूट के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या सॉइल इरोजन कंट्रोल है, रोड पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने में यूज हो सकता है। तो दिस इज व्हाट दे आर। सरकार जो है वो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है, जो कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये प्राइस सपोर्ट एजेंसी है गवर्नमेंट की जूट के लिए भारत में, और ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट जो जूट ग्रोअर्स हैं या जो रॉ जूट का प्रोक्योरमेंट है। MSP को फिक्स करती है गवर्नमेंट के थ्रू, टाइम टू टाइम ये स्टेबलाइज करती है रॉ जूट को, तो ये ताकि जूट फार्मर जो उनका बेनिफिट हो सके। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की यहाँ पे बात की गई थी टेक्नोलॉजी मिशन से जूट मेस्टा पर। नाउ 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो जूट का प्रोडक्शन है इसको बूस्ट करने के लिए। तो ये जो 2 थे इसमें आता है गोल्डन फाइबर का रिवॉल्यूशन एंड दूसरा आता है टेक्नोलॉजी मिशन का जो कि जूट और मेस्टा, हमने एक फाइबर के बारे में बात की थी। अब ये 2 हैं, इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये मार्केट लूज कर रहा है सिंथेटिक फाइबर्स को, पैकेजिंग मटेरियल्स को, पर्टिकुलरली नायलॉन इसको रिप्लेस कर दे रहा है। देन यहाँ पे एक चीज आती है जिसको बोला जाता है जूट स्मार्ट। नाउ व्हाट इज दिस जूट स्मार्ट? जूट स्मार्ट एक ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको दिसंबर 2016 में सरकार ने लॉन्च किया था। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए जूट सेक्टर में ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देता है जो सैकिंग करती है गवर्नमेंट या उसको बांधती है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह वो करता है ई गवर्नमेंट सिस्टम। नाउ यहाँ पे टॉप 10 जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के, ये 2016-17 के बीच का है, जिसमें सबसे पहला है बंगाल, देन आता है बिहार, बिहार के बाद है आसाम,
आसाम के बाद जो फोर्थ स्टेट पे है दैट इज योर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही हमने देखा था कि मेस्टा भी मिलता है। तो ये स्पेसिफिकली यहां पर कुछ चीजें हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडिया जूट गुड्स। India jute goods, US, China, Japan, the US, France, Ghana, the China, Bangladesh, Pakistan. India does not export jute goods. So you can type down in the comment section the relative is correct or not. And then we have today's main practice question. The question says critically analyze the potential and challenges of the jute industry in India and discuss the measures needed to promote its sustainable development. So this was all about today's student session. I hope you understood very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.